कड़वा सच, आज रीमा जल्दी ही ऑफिस से चली आई थी क्योंकि उसको मंदिर में दर्शन को जाना था। ये फूल नारियल का पैकेट कितने का होगा माँ जी? रीमा ने महामाया मंदिर के सामने नारियल प्रसाद वाली महिला से पूछा। जी ये 51 का है, ये 101 का है और ये बड़ी चूनर के साथ 151 का, दुकान वाली महिला ने कहा। सस्ते मस्ते सामान रख कर पूजा के सामान में भी ठगी करते हैं ये लोग, फुसफुसाती हुए रीमा ने कहा। नहीं मैडम, पूजा के सामान में हम लोग प्रॉफिट नहीं लेते, एकदम हिसाब से ही पैकेट बना है। देखो नारियल ही 20 का होता है, फिर साथ में फूल, चूनर, अगरबत्ती और इसमें इलायची दाना भी तो हैं। शायद उस महिला ने रीमा की फुसफुसाहट को समझकर ही तुरंत प्रत्युत्तर दिया। हाँ हाँ ठीक है, कितने ईमानदार हो पता है। कहते हुए रीमा ने 51 रुपए वाला पैकेट लिया और मंदिर के अंदर चली गई। वहाँ पर उसने देखा दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है, लेकिन आज जितना भी समय लगे उसे दर्शन तो करना ही था, क्योंकि दोबारा इतने दूर आना मुश्किल ही है और इसीलिए ही तो आज उसने ऑफिस से छुट्टी भी ली है। और अब थोड़ी देर बाद उसने ध्यान दिया, लाइन में खड़ी उसके सामने वाली दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी। सुनैना, तुमने कहाँ से लिया नारियल पैकेट? मंदिर के सामने जो नारियल वाली बैठी है उससे। क्यों, क्या हुआ? अरे वो ना हमारे घर के पास ही रहती है, उसके बेटे का 6 महीने पहले इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तब से ही वो बेचारा बिस्तर में पड़ा है। कमाने वाला घर में एक वही था, उसका पति तो पिछले साल ही नहीं रहा। वो जो कुछ कमाती है ना, उससे ही उसका घर चलाना मुश्किल होता है। और इस बार तो वो बेटे के लिए माँ से मन्नत मांगकर नारियल के हर पैकेट के साथ चूनर भी फ्री में दे रही है। ये सुनते ही रीमा का दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा और अब तो वो माता जी के दर्शन के बगैर ही लाइन से बाहर निकल गई। ये देखकर लाइन में खड़ी महिलाएं रीमा से कहने लगी, आपका नंबर तो आने ही वाला है, आप कहाँ जा रही हैं? तो हड़बड़ाते हुए घबराकर निधि उनसे बोली, कुछ छूट गया है मेरा बाहर, वहाँ से आकर ही दर्शन करूँगी, वरना माँ का दर्शन अधूरा ही रह जाएगा। और अब जाते जाते ही वो सोचने लगी, अनजाने में ही आज तो मैं एक माँ की श्रद्धा का अपमान करने जा रही थी। और अब तेज कदमों के साथ उस दुकान वाली महिला के पास पहुँची और उसे 1000 रुपये पकड़ाते हुए बोली, प्लीज़ माता जी, आप इसे रख लो, मना नहीं करना। नहीं मैडम, मैं बिना मेहनत के किसी से पैसे नहीं लेती, जितना भी मिल जाता है बस उसी से हम लोग। वो आगे कुछ कहती इससे पूर्व ही निधि ने उससे मनुहार करते हुए कहा, माता जी ये मेरी तरफ से प्रसाद के रूप में ही ले लो, ये दान नहीं। एक माँ दूसरी माँ को अपनी श्रद्धा से दे रही है। कहते हुए रीमा के ओठ थर्राने। ये देखकर तत्क्षण दोनों ही माँ की आंखें अब आंसू और ममता से भीग रही थी। तभी मंदिर में मंत्र गूंजा। आज रीमा बहुत शर्मिंदा थी, अनजाने में ही वो क्या करने चली थी। हम बड़ी बड़ी जगहों पर नहीं जाते मोल भाव करने, तो फिर ये छोटी छोटी दुकानों पर क्यों मोल भाव करते हैं? हमें पता होता है इससे उनका परिवार चलता है, फिर भी 10-20 के लिए हम झिक झिक करते हैं। 10-20 में हमारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी के घर का चूल्हा ज़रूर जल जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।